हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने अब न्यू स्टार्टअप किया है जिसमें कि मैं ज्योग्राफी के प्रत्येक हर सिद्धांत को सिर्फ 5 मिनट में करवाने की कोशिश करूँगी, जिसमें से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर फैक्ट डाले जाएंगे। ठीक है, आपका एक इसमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ वही बातों को डालूँगी, पॉइंट्स को डालूँगी जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जो ये माल्थस थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत 2 वर्जन, मतलब पहले इसका फर्स्ट वर्जन दिया। ठीक है, फिर उसमें कुछ सुधार करके सेकंड वर्जन प्रस्तुत किया। जो फर्स्ट था वो कब दिया था? 7 जून 1998 में। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया, तो आप 1798 ही करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की या फिर एक बुक दी, ऐसा कुछ था, जिसका नाम है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और जो सेकंड वर्जन था वो कब आया? 1803 में। और इसी में, ठीक है, जो ये सेकंड वर्जन जो प्रकाशित हुआ इसका, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का, तो इसमें इन्होंने नीचे अपना नाम प्रस्तुत किया। ठीक है, और जो माल्थस का पूरा नाम था वो क्या था? टी.आर. माल्थस। और इस सिद्धांत को लेकर, जनसंख्या के सिद्धांत को लेकर इनकी मान्यताएं क्या थी? फर्स्ट थी कि स्त्री और पुरुष की स्वाभाविक कामुकता। ठीक है, और सेकंड थी भोजन की आवश्यकता। और यह सिद्धांत इन्होंने किस देश की जनसंख्या वृद्धि के अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत किया? यूरोप की। ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखें, यूरोप की। ठीक है, और जैसे सिद्धांत की परिकल्पना या फिर प्रारूप क्या थे? जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या में कैसी वृद्धि? ज्यामितीय वृद्धि, गुणोत्तर वृद्धि, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है? 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट थी भोजन सामग्री, संसाधन, यानी कि, और संसाधनों की वृद्धि कैसे हो रही है? गणितीय दर से, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, भी अगर जनसंख्या में बहुत, मतलब इनको कहने का मतलब है कि जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और संसाधनों में बहुत ही धीमे से। ठीक है, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक 25 वर्ष में विश्व की जनसंख्या जो क्या है? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी इनकी आलोचनाएं भी हुई, और आलोचनाएं मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन की क्योंकि उनमें से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, मैं सिर्फ वही पढ़ाने की कोशिश करूँगी जो कि आरपीएससी पूछती है। और नव माल्थसवाद, इसके विरोध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, नव माल्थसवाद। ठीक है, ये कब किया? 1948 में। इसके प्रतिपादन कौन थे? 3 लोग थे, फेयरफील्ड, ऑसनबर्ग और विलियम बॉगेट। फेयरफील्ड और ऑसनबर्ग ने अपनी पुस्तक दी जिसका नाम क्या था? अवर प्लानेट। ठीक है, और विलियम बॉगेट ने अपनी पुस्तक दी, इसका नाम क्या था? द राउंड ऑफ सर्वाइवल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में कौन सा जनसंख्या सिद्धांत लागू होता है, और ऑप्शन में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद दोनों ही हो, तो आप किसको टिक करेंगे? नव माल्थसवाद को। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किस सिद्धांत को लागू किया जाता है? नव माल्थसवाद को। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कमेंट करें। थैंक यू।